नमस्कार, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। बड़ी खबर रुद्रपुर से, जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी पार्षद। देखिए बोर्ड में किस तरीके से जमकर हंगामा की ये वीडियो। मेरा बाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा बाल दलाली करना बंद करो। मेरा बाल दलाली करना बंद करो। मेरा बाल दलाली करना बंद करो। जनहित का मुद्दा है वो सुन लीजिए, फिर आप जितने मर्जी नारे लगाइए। प्लीज मेरा निवेदन, प्लीज एक सेकंड, बहुत जरूरी मुद्दा है। मेरा आपको हाथ छोड़ के निवेदन है, वो सुन लीजिए। इसको पढ़ो यार, बढ़िया है। मेयर साहब और एमएनए साहब, इसको जरा गंभीरता से अपने संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करिएगा। मोहल्ला जगतपुरा में भूमि, जो जगतपुरा मोहल्ला है, उसको 2031 की महायोजना के मानचित्र में कार्यालय उपयोग दिखा दिया गया है, जिससे कि लोगों के वहाँ 25% जमा थे प्री होल्ड के लिए, जो कि कैंसिल कर दी गई है। प्री होल्ड की उनकी फाइलें। तो आपसे मेरा निवेदन है, इसे यहाँ पर बोर्ड के अपने प्रस्ताव में डालकर और यहाँ से बोर्ड से कार्रवाई करी जाए, ताकि लोगों को प्री होल्ड की योजना का लाभ मिल सके। 45 ये देखो, उसका टेंडर से कोई लेना नहीं। मेरी बात सुनिए, वो लोग बड़े परेशान है। इस बोर्ड की तरफ से भी आपत्ति चली जाएगी। जी आप लोग इंडिविजुअल भी आपत्ति दे रहे हैं। इंडिविजुअल हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है बोर्ड की कार्रवाई में करके और जो है इसको आप वहाँ भेजिए। मेरा बोर्ड से निवेदन है। धन्यवाद सबका। भाई साहब एक और छोटा सा है, मेरे को पब्लिक का काम है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है मैंने साहब, कि जो गैस पाइपलाइन वाले जगह जगह सड़क खोदकर जहाँ कनेक्शन दे रहे हैं या पाइपलाइन डाल रहे हैं, वो लोग जगह जगह ऐसी गड्ढे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वहाँ पर उसको कंपैटिबिलिटी स्थिति में नहीं करके जा रहे हैं। वो गड्ढे ऐसी छोड़ जा रहे हैं जिसमें बस भी पलट रही है, टुक टुक भी पलट रहे हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी जमा है, मेरा निवेदन है सिक्योरिटी से उनको सही कराया जाए। और वो कह रहे हैं कि हमने सारा नगर निगम को भुगतान कर दिया। बस हो गया। तो मेरा निवेदन है आपसे कि उनसे धन्यवाद। आइए लेंगे, तुम्हारी बैठ लेंगे। ऐसा है, भाजपा के पार्षद ये कह रहे थे विकास विरोधी बाहर जाओ, तो आज विकास विरोधी बाहर चले गए।
आपने देखा हम यहाँ बैठे हैं, विकास विरोधी बाहर चले गए। मैं ये कहना चाहूंगा जो 45 टेंडर लगाए गए हैं उसमें बहुत बड़ा घालमेल है, उसमें बात सुनने को राजी नहीं है। 45 टेंडर हमारे जो हैं, पहले जो टेंडर लगते थे 28 से 30% बिलों में जाते थे, ये टेंडर 1%, 1.5% बिलों में कर दिया गया है। और ये इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया है, हमारी बात सुनने को राजी नहीं है और विकास विरोधी आज बाहर चले गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या क्या मांगे और क्या घालमेल टेंडरों में हुआ है? देखिए, इससे पूर्व में भी जो टेंडर हुए थे वो कम से कम 28 से 30% बिलो हुआ था, लेकिन जो अभी ये 45 टेंडर हुए हैं ये जग जाहिर है, आप लोगों को ही पता है 1 से 2% बिलो में इन्होंने ये टेंडर कर दिया है। मेयर रामपाल की जो मिली भगत है, मोटी कमीशन के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। सामने चुनाव है, उन्हें चुनाव लड़ना है, मोटा कमीशन चाहिए, इसीलिए वो टेंडर निरस्त नहीं कर रहे हैं। अगर आज वो सही होता है और शहर के विकास के लिए अगर उन्हें बोर्ड की बैठक करनी होती तो वो टेंडर निरस्त करते। उन्हें टेंडर से क्या मतलब है? टेंडर तो दोबारा भी लग सकता था। वो टेंडर निरस्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि इसमें मोटी कमीशन तय है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि तत्काल भाव से पहले वो टेंडर निरस्त किया जाए। भाजपा पार्षद आपके उसमें जो है खिलाफत में ताली बजा रहे थे पीछे। अब भैया उनके बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब मिली भगत है, उनके ही काम है। भाजपा पार्षद और भाजपा मेयर के काम है, उसमें हमारे काम ही नहीं है। और 8% कमीशन जग जाहिर है, सबको पता है कि 8% कमीशन ले रहे हैं वो। ये 1 2 3 4 एक काम के लिए 4 बार इसी में गया हमारे पास, क्यों नहीं वो अगले बोर्ड मीटिंग में रखा है? नाले छाप करो, करे करा देंगे, क्यों नहीं कराइए? ये देखो कब का है, 4 इसी में गए और कार्य सब बराबर काम दे रहा है। इतना काम सब पेंडिंग पड़ा है, क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? 2021 का 2020 का एक बार टेंडर हो गया, वो कैंसिल कर दिया, क्यों मेयर रामपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेयर रामपाल दलाली करना बंद करो, मेयर रामपाल दलाली करना बंद करो, मेयर रामपाल दलाली करना बंद करो। ये जो भाजपा के पार्षद तो उनको काम दिया जा रहा है, कांग्रेस के जो हमारे पार्षद है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे यहाँ जाके देखो इतनी बुरी स्थिति है रोडों की, नालियों की, खंभों की, और भाजपा के जितने पार्षद है उनके यहाँ पे चकाचक काम हो रहा है। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, सभी को एक समान देखा जाए ना। सभी को एक समान देखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें स्टैंड न्यूज नेटवर्क से आप देख रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा रहा है। और हम बात कर लेंगे और लोगों से, भाजपा के पार्षदों से कि उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्षदों का विरोध यहाँ पर साफ देखा गया। क्या कहना चाहिए आप? एक टेंडर 2020 में 21 में टेंडर हुआ, कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 टेंडर लगाए, तो जो टेंडर कैंसिल होते वो दूसरा बार टेंडर भरने का वो लग जाते। 3 बार टेंडर होने के बाद वो रोड क्यों नहीं लगाया? वो काम क्यों टेंडर नहीं हुआ? भाजपा पार्षद सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, सीधा आरोप ये है कि मेयर और पार्षद मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं टेंडरों में घालमेल किया गया, कमीशन खोरी का पूरा मामला है। सर ये बिल्कुल निराधार है। आप देखेंगे मेयर साहब ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, इसका प्रमाण मैं दूंगा, ये प्रमाण है, जितने भी वार्ड हैं आप उनका आकलन कर लें कि सबसे ज्यादा काम कांग्रेस के पार्षद के यहाँ हुए हैं, उसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ। अभी आप मेरे साथ चलिए, कांग्रेस के सुशील गौरी वार्ड नंबर 1 पार्षद हैं, उनका काम देखिए कितना हुआ है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये विरोधी राजनीति हम नहीं करने देंगे। विकास कार्य में कोई रोक लगाएगा तो वो हम उसके कहीं विकास देखिए मैं 6 करोड़ 29 लाख के वार्ड में हुए हैं। काम ज्यादा हुआ है, काम हुआ है ज्यादा। इन्होंने कहाँ काम किए जहाँ इनके अपने लोग हैं, ये क्या होता है? आपने बुलाया बिना प्रस्ताव के काम किए गए हैं और लोगों बांट सकता है। मेयर साहब का भी है, मेरा भी है, आपका भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह में 6 बिना प्रस्ताव के रोड बना देंगे। हम काय के लिए हैं, जनप्रतिनिधि काय के लिए क्षेत्र से चुना गया है। हम क्या प्रस्ताव देते हैं, वहाँ पे काम होना चाहिए। जब आपके वार्ड में काम हुआ, मेरे वार्ड में काम हुआ है, क्या वहाँ पे पार्षद नहीं है? जिसके काम हुई वो आपके वार्ड का नागरिक नहीं है। बिल्कुल झूठे आरोप है आपके, आप बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। जो विकास कार्य में अवरोध पैदा करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी सूरत में। ये
जो लास्ट के टाइम बचा है, ये हम किसी हाल में टेंडर कैंसिल नहीं होने देंगे। कितना % कमीशन का ये छोटे वाला बिल्कुल नहीं चलेंगे यहाँ पे। कितने % कमीशन का खेल खेला गया? अब ये तो ये जाने मनमानी, हमें तो काम ही नहीं दिया गया, हमें परसेंट से कोई मतलब नहीं, हमें अपने काम चाहिए लोगों के। इनका अपना मेल मिलाप जो होगा ये मेयर साहब जाने, इनके पार्षद जाने। 10% कमीशन मांगा जा रहा है, 8 से 10% आप ऑफिस में कमीशन दीजिए, उसके बाद टेंडर पास होंगे। मैं ये कहना चाहूंगा बहुत बड़ा घोटाला है ये। कहना है कि कांग्रेस के जो पार्षद है वो ठेकेदारों को परेशान करते हैं, वो कमीशन खोरी करते हैं, वो कमीशन मांगते हैं। कहीं से नहीं, कोई भी एक किसी ठेकेदार का नाम बता दे, एक ही पार्षद का नाम बता दे किसी ने भी किसी को परेशान किया हो। हम तो विकास की सोच रखने वाले, हम विकास की तरफ चलने वाले हैं। देखिए अभी ये भाजपा के पार्षद नारा लगा रहे थे विकास विरोधी बाहर जाओ, तो विकास विरोधी देखिए बाहर चले गए, सारे के सारे विकास विरोधी बाहर चले गए हैं। हम यहाँ बैठे डटे हुए हैं, ठीक है, हम आज भी डटे हैं, आखिर तक डटे रहेंगे। जनता मोहन खेड़ा जी 4.5 साल करीब हो गए आप लोगों को, आखिरी बैठक थी, काम हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? आखिरी बैठक देखिए, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हमारे जो बोर्ड बैठक में काम पास है वो हमें नहीं दिए जा रहे, अपनी मर्जी से काम लगाए जा रहे हैं। हमारे वार्डों में काम नहीं दिए जा रहे। हमारे ये पार्षद है सुशील मंडल जी, इनके इतने सारे काम पेंडिंग है, हम सबके काम पेंडिंग है। भाजपा पार्षदों के वार्डों में काम कराया जा रहा है, भाजपा पार्षदों को खुश किया जा रहा है, उनके बहुत काम कराया जा रहा है, हमारे काम पेंडिंग रखे जा रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे पुनः वोट मांगने के लिए, तो किस आधार पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या एजेंडा लेके जाएंगे आप लोगों के बीच में? अब यही एजेंडा लेके जाएंगे, हमें वोट दो। जब हम अगली बार चुन के आएंगे तो हम बहुत अधिक काम कराएंगे, हमारा अपना बोर्ड होगा। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, भाजपा का बोर्ड होने की वजह से हमारे काम कम हुए हैं। जी, किन बिंदुओं पर मामला उछला था आज? मामला ये था कि जो 45 टेंडर लगे थे उसके लिए हमारे मोहन खेड़ा जी ने मांग की कि इसको निरस्त किया जाए। क्यों निरस्त किया जाए? इससे पूर्व में जो टेंडर लगे थे वो 30 से 32-35% ब्लो हुआ था, जिससे हमारे राजस्व को फायदा होता है। और आज वही टेंडर मेयर ने अपने कामों को लगा दिया। जो 45 काम है उनके चहेते पार्षदों का काम है वो, और उनके अपने काम है। हमारे एक भी पार्षद जो थे, जो चुनाव जीत कर आए, जो बोर्ड में प्रस्ताव है 3 साल से प्रस्ताव दे रहे हैं, वो प्रस्ताव को उस काम में नहीं लिया गया है। तो बैठक अब निरस्त कर दी गई, खत्म कर दी गई। हम लोग तो यहाँ बैठक में बैठे थे, विकास विरोधी बाहर चले गए हैं, जो विकास विरोधी थे वो बैठक छोड़ के बाहर चले गए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे सहमति लेकर जिस वार्ड में जो जरूरी कार्य था उसको लेकर बोर्ड में किया जाना चाहिए था। बैठे रहेंगे? अब आप लोग बैठे हैं तो कब तक बैठे रहेंगे? हम देखेंगे। यहाँ अब तो मेयर खत्म हो गई है। मेयर विकास विरोधी है तभी तो वहाँ से चले गए। अगर उन्हें अगर विकास करना होता तो हमें बात करते, वो समझाया जाता, हम बैठते उनसे बात करते, लेकिन उठकर वो चले गए। उन्हें काम नहीं करना चाहिए। विरोध करने के लिए क्या हम लगातार जनता के बीच में जाएंगे, नगर निगम गेट पे धरने बैठेंगे। 10 दिन के बाद हम नगर निगम गेट पे लगातार धरना देंगे मेयर के खिलाफ। 10 दिन का समय देते हैं नगर निगम को। अगर अपनी हिटलरशाही नहीं छोड़ते, ये हमारे काम नहीं लिए जाते और टेंडर नहीं किए जाते तो हम यहाँ पर बैठेंगे। आप गए थे वहाँ पे, आपने रोड की स्थिति देखी। जहाँ पे एक व्यक्ति रहता है वहाँ पे रोड बन गई, लेकिन जहाँ पे गड्ढे हैं इतने हमारे वार्ड में काम नहीं हो। मेयर साहब ने काम किए, कहते हैं एक बार नंबर 1 में काम किए, लेकिन अपने चहेते को वहाँ काम किए, बिना प्रस्ताव के काम किए। जो हमने प्रस्ताव 5 साल पहले दिए, हमारे जो के तो वह प्रस्ताव वैसे पड़े हैं, और अपने चहेतों के, अपने लोगों के अभी भी 45 टेंडर पड़े। वार्ड नंबर 1 में एक काम नहीं है, और जो काम है उनके अपने लोगों के प्रस्ताव जो हमने दिए उनमें काम होना चाहिए था, ना कि अपने चहेतों का। इसलिए हम बहिष्कार करते हैं इस मीटिंग का भी, और हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। ये भ्रष्टाचार, ये कमीशनबाजी नहीं चलने देंगे। आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको वो मौके पे। नाम भी बताएंगे, मौके पे भी दिखाएंगे। विधायक है ट्राइड कैंप शिवनगर से लेकर, और जो मेन ट्राइड कैंप है, एक बरसात में पानी तालाब की तरह बन जाता है। मेयर साहब ने वहाँ काम नहीं किया। मेयर साहब ने 2020 का, ये 2020 का, ये देखो वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7, ये देखो सब 9 है, काम नहीं करा। एक काम करा 4 नंबर में, एक काम, और बाकी सब कुछ नहीं है। जबकि और ये टेंडर कैंसिल हो गया, वो दोबारा लगता है, क्यों नहीं लगा है? अगर वो सबको समान बराबर काम देते तो टेंडर कैंसिल होने के बाद दोबारा टेंडर होने के बाद वो लगते, वो क्यों नहीं लगा है? काम वहाँ पर हुआ है जहाँ पर रोडें बननी थी, ठीक, कलनाइजर द्वारा, लेकिन जनता का काम नहीं हुआ। जनता का काम नहीं हुआ। देख सकते हैं ये कांग्रेस के पार्षद हैं। वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 13 का चुनाव हुआ था, उपचुनाव। कहना है कि नगर निगम की ओर से हमेशा उनकी उपेक्षा होती रही। आज वार्ड नंबर 13 और 36 का चुनाव हुआ था। मोनू जी, आज नगर निगम बोर्ड की बैठक थी, उसके बाद प्रदर्शन आप लोगों ने किया, क्या मामला है पूरा? देखिए, हम लोगों ने प्रदर्शन इसलिए किया कि नगर निगम के अंदर
आज से 1-1.5 महीने पहले 45 टेंडर लगे थे। उस टेंडर 1 या 2% ब्लो में टेंडर दे दिया गया। वो मेयर के और कुछ अधिकारी के मिलीभगत से ये टेंडर हुआ, जिसमें 8 से 10% की कमीशन मांगी जा रही थी ठेकेदारों से, जो ठेकेदारों ने भी देने से मना कर दिया, इसीलिए वो टेंडर नहीं हो पाया। जब हम लोगों को पता चला कि 8 से 10% कमीशन मांगा जा रहा है और वो ब्लो टेंडर 1 से 2% हुआ है, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसमें ठेकेदार भी मेयर के चाहते थे और काम भी मेयर के थे। एक तरफ देखिए, राजस्व का फायदा तब होता जब वो टेंडर खुला होता, 30 से 32% ब्लो होता। इससे पूर्व में जो भी टेंडर हुआ है आप उठा के देख लीजिए, 35% 38% ब्लो हुआ है। और ये जो टेंडर हुआ है 1 से 2% ब्लो में, इससे जग जाहिर होता है कि मेयर की मिलीभगत से गोलमाल है, मोटी कमीशन के चक्कर में मेयर ने ये टेंडर लगाया है। तभी वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ धरने में उस टेंडर को लेकर बोले कि टेंडर की जांच कराइए या टेंडर के बारे में बताइए, तो वो उठकर चले गए। इससे पता चलता है कि वो शहर के विकास विरोधी हैं और टेंडर में उनकी मिलीभगत है।